Today we will start science class 9th एनिमल किंगडम. व्हाट इज एनिमल किंगडम? एनिमल किंगडम में किस प्रकार के किस प्रकार से प्रेजेंट कर सकते हैं और उनमें कौन कौन से जीव जंतु होते हैं, कौन कौन से जंतु होते हैं, उनका क्या प्रॉस्पेरिटी होता है और ये किस तरह से जीव जंतु बढ़ते हैं. तो आइए हम इसके बारे में आज समझते हैं कि ये क्या होता है. तो सबसे पहले होता है किंगडम एनिमेलिया. एनिमेलिया में इसमें जितने भी एनिमल्स होते हैं तो सबसे पहले कौन कौन से एनिमल्स होते हैं? 3 प्रकार के एनिमल्स होते हैं. सबसे पहला होता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो 1 सेल से लेकर 2 सेल, 4 सेल, 10 सेल, 15 सेल तक के होते हैं उन्हें. और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं. उसके बाद आता है लेवलर ऑर्गेनिज्म में 2 तरह के आते हैं, सेलुलर ऑर्गेनिज्म और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसमें ऊतकीय सिस्टम की वजह से छोटे छोटे जीव आते हैं. सिस्टम ऑफ टिश्यूज माने ऊतक होता है, तो ऊतक के आकार के जो जीव होते हैं उनको हम इसमें रखते हैं. 2 पार्ट हो गए. दूसरा पार्ट आता है इसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म में. इसमें पहला फाइलम आता है पोरीफेरा. पोरीफेरा के बाद इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म में आता है. टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म में आता है 3 तरह के. पहला आता है बॉडी कैविटी एब्सेंट बिटवीन एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस. गैस्ट्रोडर्मिस और एपिडर्मिस के बीचों बीच जो बॉडी कैविटी होती है वो एब्सेंट होती है. इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसमें इन जीवों को में जो बॉडी कैविटी होती है वो एब्सेंट होती है और एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में. दूसरा होता है स्यूडोकोलियम प्रेजेंट. स्यूडोकोलियम प्रेजेंट होता है. इसमें इसका जो उदाहरण है वो नेमाटोड होता है. नेमाटोड भी एक फाइलम है, फाइलम 4 में आता है जो. तो इससे नेमाटोड जो है इसमें स्यूडोकोलम प्रेजेंट होता है. स्यूडोकोलम होता है आंतरिक गुहा होती है और यह जो है इसमें प्रेजेंट होती है. यह गोलकृमि जो होती हैं, गोलकृमि माने जितने भी गोलाई में जो कीड़े होते हैं, गोल कीड़े यानी एस्केरिस या केचुए इत्यादि इस प्रकार के, या एस्केरिस, ये सब आते हैं नेमाटोड में. और इसमें जो है ये स्यूडोकोलम प्रेजेंट होता है. तीसरा होता है ट्रू कॉलम प्रेजेंट. ट्रू कॉलम प्रेजेंट माप होता है. इसका मतलब इस जो कॉलम होता है, ये कैविटी होती है, इसमें प्रेजेंट होती है. इसमें बॉडी कैविटी जिसमें एब्सेंट होती है, इसमें 2 प्रकार होते हैं. पहला होता है बॉडी रेडियली सिमेट्रिकल. इसमें सिमेट्रिकल होती है, बॉडी जो है सिमेट्रिकल सेम लाइनों में बंटवारों में बटी होती है, जैसे फाइलम 2 में होता है सिलेंट्रेटा. दूसरी होती है बॉडी बायोलिटिकली. बॉडी को बायोलिटिकल, उसको बायोलिटिकल माने ऊपर से लेकर नीचे तक उसको विभागों में बांटा जा सकता है, यानी बायोलिटिकल सिमेट्रिकल होती है, सेम तरह की आकार की होती है. इसमें फाइलम 3 में आता है प्लेटीहेल्मिन्थेस. प्लेटीहेल्मिन्थेस जैसे फीताकृमि होते हैं या लिवर फ्लूक होते हैं, इसको प्लेटीहेल्मिन्थेस में रखते हैं. इसके बाद ट्रू कॉलम प्रेजेंट, जिसमें ट्रू कॉलम प्रेजेंट होता है, उसमें भी एक जिसमें आंतरिक गुहा प्रेजेंट होती है, इसमें प्रेजेंट होती है. तो कौन कौन से इसके 2 प्रकार होते हैं. एक होता है मेसोडर्मल सेल आर फाउंड सिंगल सेल ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो. इसके अंदर एम्ब्रियो यानी जर्मिनेट होता है और सेल जर्मिनेट होकर के एम्ब्रियो बनाता है. एम्ब्रियो बन के मेसोडर्मल सेल फॉर्म होते हैं. इसमें इसके 3 उदाहरण हैं. पहला होता है एनीलिडा. एनीलिडा संघ का जो मेन जंतु होता है उसे केचुआ कहते हैं और केचुए में फाइलम 5 में आता है. दूसरा है ऑर्थोपोडा. ऑर्थोपोडा में जैसे आप देख सकते हैं कि ऑर्थोपोडा एक प्रकार का छोटा फाइलम होता है. इसमें बिच्छू जो मुख्य इसका जंतु है ऑर्थोपोडा में आता है. इसमें सिंगल सेल ड्यूरिंग ग्रोथ एम्ब्रियो होता है, यानी एम्ब्रियो के रूप में जैसे बिच्छू के बच्चे होते हैं तो उसमें एम्ब्रियो ग्रोथ करता है. और फिर होता है मोलस्का. मोलस्का होता है जैसे कटल फिश होती है, कटल फिश इसी का उदाहरण होता है और यूनियो भी इसी का उदाहरण होता है. अब आते हैं कोइलम एंड मेसोडर्म फाउंड फ्रॉम फ्यूजस अराइजिंग फ्रॉम द एंडोडर्म. इसके बीच इसके 2 ऑप्शन, इसके 2 होते हैं. पहला है नॉन कॉर्डेटा और दूसरा है नॉन कॉर्डेटा एब्सेंट होता है एक में, और दूसरा है नॉन कॉर्डेटा प्रेजेंट होता है.
तो नॉन कॉर्डेटा जिसमें एब्सेंट होता है उसे कहते हैं इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में आता है सितारा मछली वगैरह, तो इसमें फाइलम 8 होता है, इसमें सितारा मछली आती है। और दूसरा होता है नॉन कॉर्डेटा प्रेजेंट्स, इसमें कॉर्डेटा होता है, इसमें फाइलम 9 होता है। इसमें हर्डमानिया वगैरह भी आते हैं और बहुत सारे जीव जंतु आते हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जंतु जगत का जो फाइलम होता है वो किस प्रकार का होता है। आगे आने वाले जो वीडियोस हैं उसमें पहला वीडियोस मेरा बनेगा फाइलम 1 पूरी फेरा का, जिसमें आपको जितने भी जलीय जंतु हैं मैं आपको उनके बारे में